अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 जून 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम तुर्की से है। तुर्की के अंदर 12वीं इस्लामी माशी कॉन्फ्रेंस आज मुनक्किद हुई है, जिसमें तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी शिरकत की है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का जो खिताब था इस कॉन्फ्रेंस से वो नहायत शानदार था। रजब तैयब एर्दोगान, जिसको इस्लामी दुनिया के अंदर बतौर एक आइडियल और मिसाली हुक्मरान माना जाता है, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि तमाम के तमाम मुसलमानों के जो माशी मसाइल हैं उनका हल इस्लामी माशी निज़ाम के अंदर पोशीदा है। मुसलमानों को चाहिए कि वो सूद का ख़ात्मा करें। मुसलमानों को चाहिए कि वो इस्लामी मईशत का जो निज़ाम है उसे अपनाएं और इसके ज़रिए से वो आगे बढ़ें। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामी माशी निज़ाम के अंदर जो मुसलमानों की अपनी जो करेंसी है उसका भी होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह ताला ने खिलकतन जो करेंसी के लिए सोने और चांदी को पैदा किया है, तो दिरहम और दनानीर का जो दौर था, जो दरअसल दुनिया के अंदर एक करेंसी हुआ करती थी, उसको इस्तेमाली दौर के अंदर अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया और एक कागज़ के टुकड़े को दुनिया के अंदर रिवाज दिया गया। बैंकों का निज़ाम लाया गया और जिनके पास कोई इतने ज़ख़ीरा भी नहीं है, माली वसाइल भी नहीं हैं या माली एसेट भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो डॉलर को छापते हैं। और आज दुनिया के अंदर अमेरिका के डॉलर की इसीलिए बालादस्ती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। उसके पीछे ना तो कोई सोने के ज़ख़ायर हैं और ना कोई ऐसे एसेट हैं जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि अमेरिका के पास इतना पैसा है या अमेरिका इतने डॉलर छाप सकता है। तो तैयब एर्दोगान का जो मजमूई तौर पर खिताब था वो शानदार रहा। उन्होंने मुसलमानों को उम्मीद दिलाई कि मुसलमानों का उरूज एक मरतबा फिर आने वाला है। मुसलमानों को इस्लाम के उसूलों को अपनाना चाहिए और इसी के ज़रिए से अपने माशी मसाइल को हल करना चाहिए। इसके अलावा एर्दोगान ने अपने खिताब के दौरान ये भी कहा कि तुर्की जो है वो मईशत के अतबार से बहुत आगे बढ़ रहा है और जल्द जितने भी माशी मसाइल हैं उनको कंट्रोल करेगा। और कोरोना की वजह से तुर्की को कम से कम नुकसान हुआ है और तुर्की ने दुनिया के मुसलमान ममालिक की और इसी तरह से बहुत से दीगर ममालिक की भी तिब्बी इमदाद की है और तुर्की इसे जारी रखेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि काबुल फ़ौजें निहत्ते शहरियों पर हमला कर रही हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर काबुल इंतज़ामिया की जानिब से शेलिंग और मार्टर गोले फेंके जा रहे हैं जो निहत्ते शहरियों को टारगेट कर रहे हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 15 से 20 के करीब अफराद जो काबुल इंतज़ामिया की जानिब से फेंके गए मार्टर गोले हैं, शेलिंग है, उससे शदीद ज़ख्मी हुए हैं। साथ साथ तालिबान तर्जुमान ने यह भी कहा है कि काबुल इंतज़ामिया दरअंदाजी से और निहत्ते शहरियों पर हमले से बाज रहे, वरना फिर काबुल पर भी बड़े बड़े हमले तालिबान ने कहा कि हम भी करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम इतलात सामने आ रही हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर तालिबान के सामने सरेंडर करने वालों का जो सिलसिला है वो बढ़ चुका है और तकरीबन आज के दिन 25 के करीब लोगों ने सरेंडर किया है तालिबान के सामने। और कैदियों के तबादले के हवाले से भी इतलात सामने आ रही हैं कि तालिबान भी कैदी छोड़ रहे हैं और काबुल इंतज़ामिया पर भी प्रेशर बढ़ चुका है कि जो बाकी मानदा तालिबान के कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन किराम पाकिस्तान ने काबुल के अंदर जो मसाजिद पर बम धमाके हुए उनकी शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान की जानिब से इशारतन ये भी कहा गया है कि भारत और रॉ की एजेंसी अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन की दुश्मन है, लिहाजा उनको उनके खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर साबिक फ़ौजी ओहदेदार और साबिक हुकूमती ओहदों पर फाइज रहने वाले शख्सियात मोदी के हालिया पॉलिसियों से, मोदी के हालिया इक़दामात से शदीद नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। भारत के साबिक फ़ौजी ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने चीन और नेपाल के सामने घुटने टेक दिए हैं और चीन और नेपाल भारत के कई इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं नेपाल की जानिब से जो नया नक्शा मंजूर करवाया गया है इसमें हमारी जो इतलात हैं वो ये हैं कि चाइना की जानिब से भरपूर सपोर्ट हासिल है नेपाल को और नेपाल जो कुछ कर रहा है इसके पीछे चाइना है और चाइना ही सारे मंसूबे करवा रहा है
और जैसा कि हमारी इतलात हैं कि भारत को चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया है। LOC हो या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC हो, या फिर लद्दाख का इलाका हो, या फिर तिब्बत और इसी तरह से नेपाल के साथ बॉर्डर हो, हर जगह पर चाइनीज़ फ़ौजें भारत को घेर चुकी हैं। यही वजह है मोदी की हुकूमत असल हक़ाइक़ अवाम को नहीं बता रही है, और वहाँ के फ़ौजी अहदेदार, भारत के साबिक़ आर्मी चीफ, भारत के साबिक़ वज़राए ख़ारजा, वज़राए दिफ़ा तक भारत की हालिया मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, और इस वक्त इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि पिछले 8 दिनों के अंदर मोदी की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, जिसकी वजह से वहाँ महंगाई और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया के अंदर कोरोना से मुतासरा चौथा बड़ा मुल्क अगरचे भारत है, लेकिन महंगाई में भी दुनिया का तकरीबन पहले 3 बड़े ममालिक में भारत शामिल हो चुका है, जो कोरोना वबा की वजह से ज़्यादा महंगाई करने वाला मुल्क है। और इस वक्त सूरत हाल भारत की ये चल रही है कि लाखों लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, और मोदी दहशतगर्द की हुकूमत सारा का सारा पैसा और वसाइल हथियारों की ख़रीदारी में, या मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के कत्लेआम पर, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और चाइना और नेपाल के साथ प्रॉक्सी वार में खर्च कर रही है। जबकि आवाम का इस कदर बुरा हाल है कि लाखों लोग इस वक्त भी सड़कों पर भूख से मर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम, बरतानिया, पेरिस और इसी तरह से अमरीका वगैरह से है। नाज़रीन किराम, इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि लंदन के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे शुरू हो चुके हैं, और स्याह फाम अमरीकी शहरी के कत्ल के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहिरीन हैं वो लंदन के अंदर भी नस्ल परस्ताना या नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ कानून साजी का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस के साथ बरतानिया में झड़पें हुई हैं, जिसमें 100 के करीब मुज़ाहिरीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और कई पुलिस और मुज़ाहिरीन के लोग भी, मुज़ाहिरीन वाले भी ज़ख्मी हुए हैं। पेरिस और फ्रांस के अंदर भी यही सूरत हाल चल रही है, वहाँ भी मुज़ाहिरीन के और पुलिस के दरमियान झड़पें जारी हैं। दुनिया भर के अंदर यूरोप, अमरीका समेत लोगों का मुतालबा है कि जो स्याह फाम है, या आप यूँ कह सकते हैं नस्ल परस्ती है, या मजहबी बुनियादों पर लोगों के साथ जो इम्तियाजी सलूक है उसे ख़त्म किया जाए, कानून साजी की जाए। इस वक्त यूरोप एक तरफ से कोरोना वबा की लपेट में है, दूसरी तरफ से नस्ली बर्तरियों के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे हैं उनकी लपेट में है, और पूरे यूरोप का और अमरीका का निज़ाम अब तब्दील होने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के अंदर यहूदी बाकी मानदा फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, और गैर कानूनी यहूदी बस्तियां बसाई गई थीं जिनको साल हो चुका है, अब उनको इसराइल के अंदर शामिल करने का प्लान है। इस हवाले से इसराइल टुडे, जो इसराइल का मशहूर अखबार है, उसने एक रिपोर्ट दी है कि अरब ममालिक ने जो पस पर्दा इसराइल के साथ ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने महमूद अब्बास फ़लस्तीनी हुकाम को यह पैगाम पहुँचाया है कि एक ना एक दिन या बतदरीज इसराइल जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियां हैं उनको इसराइल में ज़म करेगा, और बाकी मानदा इसराइल के इलाकों पर कब्ज़ा करेगा। इसलिए जितनी चाहे मुखालफत कर ली जाए, मज़ाहमत कर ली जाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और दीगर कुछ अरब ममालिक हैं जो बैकडोर इसराइल से राब्ते में हैं, और इसराइल के यहूदी इस वक्त वो फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो, पाकिस्तान, तुर्की मिलकर इसराइल के नज़ाइम को रोकें। एक न एक दिन यहूदी मस्जिद अक्सा को गिरा कर वहाँ 3rd टेम्पल तामीर कर देंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन किराम फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के अंदर यहूदी उस्मानी खिलाफत से नफ़रत में आगे बढ़ चुके हैं, इस हद तक गिर चुके हैं कि वहाँ पर उस्मानी दौर के अंदर बनाया जाने वाला एक तारीख़ी कब्रस्तान है, जिसके अंदर बहुत से तारीख़ी लोगों की कब्रें हैं। उस तारीख़ी कब्रस्तान को मुनहदम करने का सिलसिला जारी है। इसराइल की जानिब से इस बहेमाना तशद्दुद, या आप यूँ कह सकते हैं कि कब्रस्तान की बहरूमती के ख़िलाफ़, तौहीन के ख़िलाफ़ वहाँ फ़लस्तीनी मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन की गासिब हुकूमत, गासिब पुलिस और फ़ौज उनको गिरफ़्तार कर रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक 5 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब के अंदर भी उस्मानी खिलाफत की अलामतों को मिटाया जा रहा है, और फ़लस्तीन के अंदर भी तुर्कों के ज़माने में उस्मानी खिलाफत की जो अलामतें थीं, कब्रस्तान थे, तारीख़ी मकामात थे, उनको गिराया जा रहा है, मुनहदम किया जा रहा है। हदफ एक है, और इसकी बुनियादी वजह एक है कि तुर्की आगे बढ़ रहा है, खिलाफत उस्मानिया को ज़िंदा कर रहा है, लिहाजा तुर्कों का रास्ता रोकना है तो उनकी माजी की तारीख़ी अलामतों को मिटा दिया जाए, ताकि उनका नामो निशान भी बाकी ना रह सके। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इराक़ और कुवैत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं 90 की दहाई में
कुवैत और इराक़ के दरमियान जंग हुई थी, जिसमें सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर चढ़ाई की थी और अमेरिका और इसराइल और दीगर यूरोपीय मालिक इस जंग करवाने के पीछे थे और उन्होंने सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अरबों को इराक़ से लड़ाने के लिए जंग शुरू करवाई थी। अब नाज़रीन किराम ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि कुवैत के वज़ीर ख़ारजा एक मरतबा फिर इराक़ के दौरे पर पहुँचे हैं, जहाँ उनकी इराक़ के नई हुकूमत के साथ मुलाकात हुई है। और आप जानते हैं नाज़रीन किराम तकरीबन 52 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ था कुवैत का। अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जो इराक़ की जानिब से कुवैत पर बमबारी की गई थी उसमें जो नुकसान हुआ था तो उसका तखमीना 52 अरब डॉलर लगाया गया था कि इराक़ हर्जाने के तौर पर कुवैत को अदा करेगा। अब तक 48 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम इराक़ कुवैत को अदा कर चुका है और बाकी मानदा 3.7 अरब डॉलर की जो रकम है वो अब कुवैत दोबारा से मुतालबा कर रहा है। जो पेट्रोल इराक़ के अंदर से निकलता है उसमें से कुछ हिस्सा वो कुवैत को बतौर हर्जाने के अदा किया जाता है। इसी पर गुफ्तगू के लिए आज वज़ीर ख़ारजा का इराक़ का दौरा सामने आया है, जबकि आप जानते हैं नाज़रीन किराम उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने में, इराक़ को कुवैत के साथ लड़ाने में और इस वक्त जो सूरत हाल इराक़ और शाम और दीगर मशरिक़ वस्ता के मालिक की चल रही है, इसके पीछे सारे के सारे यहूदी हैं ताकि इनको आपस में लड़ाया जाए और उनके वसाइल को लूटा जाए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये बांग्लादेश से है। नाज़रीन किराम बांग्लादेश के मजहबी उमूर के वज़ीर ममलिकत कोरोना की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। दुनिया भर के अंदर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी लगभग 1,40,000 के करीब केसेस हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि जुलाई के आखिर तक 10 लाख से ज़्यादा मुतासरीन पाकिस्तान में हो सकते हैं। भारत के अंदर और इसी तरह से चाइना के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर, रशिया वगैरह के अंदर भी केसेस बढ़ रहे हैं। आलमी वबा ताहाल दुनिया को परेशान किए हुए है और कोई पता नहीं है कि कब इसका खात्मा हो। सऊदी अरब भी रवां साल हज मनसूख करने पर गौर कर चुका है और कल या 2-3 दिन के अंदर फैसला सामने आ जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये चाइना और अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया से है। नाज़रीन किराम चाइना के अंदर एक हादसा हुआ है जिसमें एक ऑयल टैंकर के अंदर हादसा हुआ, उसकी वजह से कहा जाता है कि 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं और इसके अलावा कई लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। दूसरी जानब नाइजीरिया के अंदर एक मुसल्ला हमला हुआ है दहशत गर्दों की जानिब से, जिसमें कम अज़ कम पुलिस के और जो वहाँ आम शहरी थे 60 के करीब लोग उसमें मारे गए हैं। और मुसलसल अफ्रीकी ममालिक के अंदर जो यूरोपीय ममालिक हैं, ये इस्तेमारी ताकतें हैं, दुश्मन ताकतें हैं, वहाँ के अमन अमान को तबाह करने के लिए मुसल्ला गिरोहों की मदद कर रहे हैं। दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अगर आप मज़ीद खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।